percentage of the student. You have to ask the student what is your percentage, enter your percentage, and your program should be capable of giving the grade to the student. Okay. अब grade देने का criteria भी है. Okay. What is the criteria? Okay. Criteria for grades. Okay. क्या है? If percentage greater than 85 तो ग्रेड हो गया उसका A. ओके. इफ परसेंटेज is greater than 70, okay, and less than 85, less than equal to 85 in fact, तो उसका ग्रेड हो जाएगा B. ठीक है. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर than 60 and less than equal to 70, okay, तो उसका ग्रेड हो जाएगा C. अगर उसका परसेंटेज ग्रेटर दैन 45 है एंड लेस दैन इक्वल टू 60 है तो उसका ग्रेड हो जाएगा D. ठीक है. और लेस दैन 45 हुआ तो उसका ग्रेड हो जाएगा E. क्लियर विद दिस? गिवन होगा ना? हाँ, ये आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, वो दे देता है. अगर वो ऐसे कुछ पूछना चाहता है तो वो आपको क्लियर कट बता देगा उसका क्राइटेरिया क्या है. he'll give you a table or he'll give you such explanation. Okay, it will be mentioned in the question for sure. If it is not mentioned in the question, do not panic. आराम से उसी क्वेश्चन को पूरे legibly बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर बिट नंबर के साथ डाल के कुछ थोड़ा सा आप अटेम्प्ट कर दो, आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा पक्का पक्का. और वो भी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. जब कभी आपको लगता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है, डर मत जाना, खुशी खुशी उसी को अटेम्प्ट करो. ओके, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स फॉर श्योर. ओके. एनीवेयर स्लाइटेस्ट डाउट, ठीक है, आपको ये भी लग सकता हो कि मे बी मैंने नहीं पढ़ा है, शायद ये हो, या फिर मुझे कहीं तो लगता है ये नहीं है, ये तो कहीं पढ़ाया नहीं गया, ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप एकदम खुशी खुशी उसे अटेम्प्ट करो, डर मत जाओ. ओके. एंड इट हैपेंस, इट जनरली हैपेंस इन कंप्यूटर्स. ओके. इट इज़ जनरली समथिंग विच हैपन्स इन कंप्यूटर्स कि कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन में एरर निकल जाता है. हर साल एक क्वेश्चन तो ऐसा निकल ही जाएगा जिसमें 2 मार्क एटलीस्ट आपको ग्रेस मार्क मिल ही जाएंगे. ओके. सो डोंट वरी, खुशी खुशी अटेम्प्ट करो उस चीज़ को. ओके. सो नाउ लेट अस गो विद दिस. कैसे करें मैम? इसमें भी वो और वाला कर देंगे. और नहीं चलेगा, इसमें एंड चलेगा. राइट. और मतलब या तो ये या तो वो. यहाँ पे इट शुड बी ग्रेटर दैन 60 एंड लेस दैन इक्वल टू 70. ठीक है. या फिर इस तरीके से कुछ होगा कंडीशन तो ही उसका ग्रेड सी है. ठीक है. सो इट इज एंड. ओके. सो लेट अस टेक द परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट. पर्स इज इक्वल टू float. Okay, anybody who wants to request access and type it here, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो request access कंट्रोल करो. मैं आपको access दूंगी, you can type in my system. मैम कैसे करते हैं? अरे देखो, अपना जो रेड कलर का बटन है ना, ये देखो. ठीक है. मोर एक्शंस. ओके. आपको यहीं पे दिखेगा रिक्वेस्ट एक्सेस. ये देखो, अगर मैंने बंद किया तो मुझे दिखता है, मैं शेयर करूंगी तो मुझे नहीं दिखेगा. मैम मेरे में तो 5 ही ऑप्शंस है. Okay, who wants a control? You tell me, I'll give you the control. मैम मैं कर लूंगी टाइप. कौन दिया? Okay. Give control
नहीं यार, यहाँ पे श्रेष्ठा और वंशिका का ही नाम दे रहा है। आकाश। मैम वो लोग लैपटॉप से कर रहे हैं ना, मैं फोन से कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरे को एक्सेस ना दे रहा हूँ। ओके, तो मुझे डिक्टेट करती जाओ, मैं बोलती करती जाऊंगी, ठीक है। इनपुट। ओके मैम। इनपुट एंटर योर परसेंटेज। एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। ओके, अब पैरेंथेसिस, एक और बार पैरेंथेसिस, उसके बाद इफ एक्स, अच्छा ठीक है, आपको तुम्हें एक्स करना है यहाँ पे चेंज। ओके, इफ एक्स, इसमें परसेंटेज, इसके बाद क्या आएगा मैम? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने x% 7 करके इक्वल्स टू 0 डाल दिया था। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन लेस देन ही तो देखना है बस। इफ एक्स ग्रेटर देन 85, ओके, इक्वल्स टू a। कोलोन, ठीक है, फिर दे देंगे प्रिंट ए तरीके से। इफ एलिफ, एल्स इफ एक ही बार यूज हो सकता है, एल्स एक ही बार यूज हो सकता है, बीच में और ज्यादा कंडीशंस आ गए तो एलिफ यूज करेंगे, ठीक है। तो और एलिफ, फिर मैम एलिफ एलिफ पे ही कंटिन्यू करते जाएंगे क्योंकि हाँ, इफ और एलिफ। यस, इफ के बाद एलिफ 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 और लास्ट वाला जो होगा वो एल्स हो जाएगा। जैसे इसमें लास्ट वाला है लेस देन 45, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो बंदा किसी कैटेगरी में नहीं है वो ऑब्वियसली लेस देन 45 है, तो उसका ग्रेड ई है। तो लास्ट में इसके लिए लिख देंगे एल्स प्रिंट ई, ठीक है। ओके मैम। अब एलिफ, अब ये देखो ये कंडीशन हमारा हो चुका, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन 70, प्रिंट यस, बी। एक्स ग्रेटर देन 70 नहीं, एक्स ग्रेटर देन 70 एंड स्मॉलर देन 85। स्मॉलर नहीं, स्मॉलर लेस देन इक्वल टू लेस देन। 85। तो जिसका 85 है वो कहाँ जाएगा? ग्रेटर देन 85 वाले का ए है, लेस देन 85 वाले का बी है, जिसका 85 है वो कहाँ जाएगा, है ना। सो यस। लेस देन इक्वल टू 85, फिर कोलोन, फिर प्रिंट बी। वेरी गुड, फिर एक्स एलिफ, greater x greater than 60 and x smaller than 70, print C। smaller than less than equal to, okay, less than equal to 70 and C। अब if x is greater than 45 and एलिफ x greater than 45 and smaller than or equal to 60, equal to 60, perfect, print D। very good, else very good, print E। excellent, amazing, okay। अब इसको करा सेव और करो F5, ओके। वंटर योर परसेंटेज, अब बताओ परसेंटेज कितना दें? 91। हो, ये तो पक्का पक्का ए वाला ही है, छोड़ो इसको, क्या ही देखना है, ए। 65.5। हाँ, ऐसे ऐसे टेस्ट करो ना जो टेस्टिंग के लायक हैं, ओके। F5 कितना है? 61.5। सी है, सी वो ग्रेटर देन यस 60 लेस देन इक्वल टू 70, ठीक है। अब एक 75, ठीक है, ओके, 75 बी, ओके। अब कुछ एग्जैक्ट इक्वल टू वाला करो, 40 या 14? 40 या 14? 14 कहा था या 40 कहा था? 45 लिख दो मैम।
45 कर दें? तरस खा लिया उस पे। ओके सर, फेल कर दो। फेल कर दिया, चलो। अब कुछ ऐसे वाले लो जैसे कि एग्जैक्टली 85, ठीक है, तो वो बी में आ गया। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्राम को टेस्ट भी करना है ना। देखो ये इक्वल टू सिंबल वाला जो है ये काम कर रहा है कि नहीं। ओके, एक जो कॉमन गलती हर कोई कर देता है, यहाँ पे x लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन इक्वल टू 85 इस तरीके से कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाता है, इनवैलिड सिंटेक्स दिखाने लग जाता है। ओके, आपको बोलना पड़ेगा किससे वो छोटा या किसके इक्वल है वो। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so I'll give you one homework. Okay, this is quite similar to the one that I have explained right now. Okay, the homework is write a program to accept salary, okay, and calculate the आप उससे लोगे कि उसका सैलरी कितना है और टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है टैक्स कैलकुलेट के लिए, ठीक है, टैक्स क्राइटेरिया। ओके, इफ सैलरी ओके इज लेस दैन इक्वल टू 50,000, ठीक है, लेस दैन इक्वल टू 50,000। देखो एक चीज़ है कि हम लोग पाइथन में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये 50,000 1 लाख इन चीज़ों में कभी भी कॉमा मत डाल देना, जैसे कि ये ओके ये वाला मत डाल देना, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, उसे वो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ओके, सो इफ सैलरी इज लेस दैन 50,000, ओके, टैक्स इज इक्वल टू कितना, 5% टैक्स उसका कटेगा। ओके, वैसे ही नेक्स्ट अगर उसकी सैलरी है ओके लेस दैन इक्वल टू 60,000, ठीक है, तो उसका टैक्स होगा 7%। ओके, वैसे ही अगर उसकी सैलरी है लेस दैन इक्वल टू 70,000, ठीक है, तो उसका टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो होगा 8%। ओके, इन रेस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, टैक्स इज इक्वल टू 10%, ठीक है, मतलब उसका 70,000 से भी ऊपर अगर है तो उसका टैक्स हो जाएगा 10%। क्लियर? लिख लिया इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, ma'am. Okay, so let us do another program.
Write a program. Okay. Shall I delete all of this? Shall I delete or shall I wait? मैम डिलीट। पक्का? कितने कितने Yes. बोलते हो डिलीट कर दो एक बार? रेज योर हैंड्स। आपरूपा, वंशिका, दिया, क्रिश, आरुषि, श्रेष्ठा, आकाश। आकाश उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। कशिश, शुभ, कशिश, कहाँ गई हो तुम? ओके, शुभ हैंड रेज नहीं करा, क्यों हैंड रेज करा शुभ? शुभ हैंड रेज क्यों करा? मैम मैंने कर दिया, क्या कर दिया? प्रोग्राम लिख प्रोग्राम दिया। कर दिया। वेरी Yes. गुड। स्क्रीनशॉट निकाल के फोटो निकाल के दे दो, व्हाट्सएप कर दो। ओके। शुभ क्लास में अटेंटिव रहो। लोगों को देख के हाथ उठा दिया कि मैम बुला रही है नाम, ठीक है, जाग गए, थोड़ा सा बीच में ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सो ओके, ड्रॉप योर हैंड्स एवरीवन। So let's move on. Next question is, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay, so next program, this is a very good program. Write a program to sort 3 inputted numbers मैम ग्रुप पे भेजू व्हाट्सएप के? in ascending order. ग्रुप पे मत भेजो, फिर कोई नहीं करेगा, सब कॉपी मार लेंगे। मैम आपको भेज देती हूँ फिर। Write a program to sort 3 inputted numbers in ascending order. Okay, तो आपको यूजर से लेना पड़ेगा any 3 numbers, फिर आपको उसे सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन ascending order, मतलब सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सब कुछ आपको पहले ढूंढना पड़ेगा and then you will have to sort and post it in ascending order. ascending मतलब छोटे से बड़ा, descending मतलब बड़े से छोटा। Okay, so let us take 3 numbers and one is equal to int input and the first number. Okay, फिर मैं इसी चीज को कॉपी कर देती हूँ। I'm a little lazy, so I'm going to press enter, paste, press enter, paste। ठीक है, अब मैं इसे n2 बना दूंगी, इसे n3 बना दूंगी, ठीक है, इस फर्स्ट को सेकंड बना दूंगी और इस फर्स्ट को थर्ड बना दूंगी। ओके, so we are taking 3 numbers from user. Okay, all 3 are integer type of numbers. Okay, अब हम उसमें से सबसे छोटा कौन है, बीच वाला कौन है, मिडिल नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो तीनों हम चूज करेंगे। ओके, सो लेट अस टेक 3 वेरिएबल्स लाइक min is equal to mid is equal to max is equal to none। ठीक है, हमने तीनों में नन वैल्यू डाल दिया है, मतलब ये नल है अभी के लिए। 3 वेरिएबल्स हैं। वंशिका, दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या हम 3 एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब देखो, मैंने तीनों को एक ही वैल्यू असाइन कर दिया। मैं इस तरीके से कर सकती थी, मिन इज इक्वल टू नन, मिड इज इक्वल टू नन, मैक्स इज इक्वल टू नन, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ असाइन कर दिया है। मिन इज इक्वल टू मिड इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू नन। ओके, दिस इज हाउ वी डू। Okay, ma'am. Now if
N1 is less than N2 and N1 is less than N3. ठीक है, पहले हम N1 को बाकी दोनों के साथ चेक कर रहे हैं। N1 क्या N2 से छोटा है एंड ऑल्सो N1 इज लेस दैन N3। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वन, फिर से एक और कंडीशन। नाउ दिस इज नेस्टेड इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट। फिर इफ N2 is less than N3, अगर N1 N2 से भी छोटा हुआ और N1 N3 से भी छोटा हुआ, मतलब ओवरऑल N1 सबसे छोटा है, ठीक है, एंड N2 जो है वो N3 से छोटा है, ठीक है, तो N1 N2 N3 फॉर्मेट में आना चाहिए, है कि नहीं? मिन हो गया N1, मिड हो गया N2, मैक्स हो गया N3, है कि नहीं? सो मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स is equal to N1 कॉमा N2 कॉमा N3। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम इज N1, मिड इज N2, मैक्स इज N3। यहाँ तक समझ में आया? सही है सो नो? मैम ऊपर वाला समझ में आया, सा? मिन मिड और मैक्स वाला। कौन सा? ये वाला नन? यस मैम, इसमें आपने नन क्यों लिखा है? नन मतलब अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब कभी एक वेरिएबल, जैसा हमने वेरिएबल के रूल्स में पढ़ा था ना, कि वेरिएबल अगर कभी भी डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या वैल्यू है वो हमें बोलना ज़रूरी है। अब हमें नहीं पता कि मिनिमम में क्या वैल्यू है, मिड में क्या वैल्यू है, मैक्स में क्या वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमें नहीं पता तो हम नन उसे डिक्लेयर कर देते हैं, नन डेटा टाइप। मैंने नन के लिए भी कहा था, जब प्रोग्रामर को पता नहीं होता है कि करना क्या है, ठीक है, ओके। ऑर्गेनाइजेशन अगर एकदम पता नहीं चलता कि ऑर्गेनाइजेशन को आधार कार्ड लेना है, क्या लेना है, उस टाइम पे भी हम लोग नन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं कि कुछ भी आ सकता है इसमें, रेडी रहो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अब उसको हमने यूज़ किया है, नन डेटा टाइप, ओके। अब हमें नहीं पता मिन में क्या है, 3 नंबर्स यूज़र ने हमें दे दिए, ठीक है, उसमें से मिनिमम में कौन सा नंबर जाएगा, मिड में कौन सा नंबर जाएगा, मैक्सिमम में कौन सा नंबर जाएगा, हमें नहीं पता। तो हमने तीनों को डिक्लेयर कर दिया नन डेटा टाइप, ओके, क्लियर। अब हमने क्या करा, N1 को चेक करा। अगर N1 लेस देन N2 है एंड ऑल्सो N1 इज लेस देन N3, ठीक है, तो N1 हो गया मिनिमम, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। और उसके साथ साथ ओके, नेस्टेड इफ, इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ही वो अंदर जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके अंदर जाएगा नहीं, अब वो यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट इंडेंटेशन, सेम इंडेंटेशन में चला जाएगा, ओके ओके। नाउ एंड इफ N2 इज लेस देन N3, अगर N2 लेस देन N3 हुआ, ठीक है, तो मिनिमम हो गया N1, फिर मिडिल हो गया N2, मैक्स हो गया N3। तो हमने उसका कैसे लिख दिया, मिनिमम मिड मैक्स इज इक्वल टू N1 कॉमा N2 कॉमा N3। मतलब मिनिमम हो गया N1, मिड हो गया N2, मैक्स हो गया N3। इसको तीनों अलग अलग करके भी लिख सकते हो, मिलके इस तरीके से कॉमा देके भी लिख सकते हो, बट दिस कैन हैपन। ऐसे कॉमा देके 3 वेरिएबल्स को 3 नंबर्स अलॉट कर देना, ये सिर्फ पाइथन में पॉसिबल है, किसी और डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं है, ओके, क्लियर टिल हियर? यस मैम। ठीक है, मान के चलो अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, N2 हुआ ग्रेटर देन N3, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एल्स मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल टू, क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा N1, मिड हो जाएगा N और मैक्स हो जाएगा N2, है कि नहीं। मान के चलो अगर N2 इज लेस देन N3 नहीं हुआ, से सपोज N2 इज ग्रेटर देन N3, N1 इस कंडीशन के हिसाब से सबसे छोटा, ठीक है, तो मिनिमम में N1,
ठीक है। नेक्स्ट N3 है, ठीक है, तो मिडिल में N3, नेक्स्ट N2 है सबसे बड़ा, तो लास्ट में N2। ओके, say yes or no? यस मैम। ओके, गुड। नेक्स्ट, सॉरी इंडेंटेशन गलत है। अब मान के चलो ये पहला कंडीशन ही गलत हो गया, N1 इज लेस देन N2 और N1 एंड ऑल्सो N1 इज लेस देन N3, ये हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब एलिफ पे चला जाएगा वो सीधा, ठीक है। एलिफ पे क्या है, N2 is less than N1 and N2 is less than N3। अब N2 को हम चेक करेंगे, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर तो होगा ही ना जो बाकी दो नंबर से छोटा है, ठीक है, तभी जाके तो ये काम करेगा, ठीक है। सो N2 अब चेक करते हैं, अगर ये चीज नहीं हुआ तो वो देखेगा N2 को, क्या मैम मतलब हमें तीनों कंडीशन लिखनी है। यस 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 यस, और फिर बिल्कुल अच्छा ठीक है। बिल्कुल सही। ओके, देन इफ, फिर से इसमें चेक कर लेते हैं। N2 अब सबसे छोटा है, इतना पता चल गया। अब N1 और N3 के बीच में कंपेयर करते हैं कौन छोटा है। इफ N1 इज लेस देन N3, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे छोटा कौन है, N2, तो वो मिन में चला गया। नेक्स्ट N1 इज लेस देन N3, तो सबसे बड़ा हो गया N3, ठीक है, तो मिडिल में हो गया N1 कॉमा N3, ठीक है। मान के चलो अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स, ठीक है, एल्स में क्या हो जाएगा, मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल टू, सबसे छोटा तो वही रहेगा N2, उसके बाद N3 मिडिल में आ जाएगा और N1 सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, मान के चलो ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ना N1 सबसे छोटा है ना N2 सबसे छोटा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन छोटा हो गया, N3 ही छोटा हुआ। N3। तो वहां पे और एलिफ या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब आ जाता है हमारा एल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा एल्स N3 ही सबसे छोटा है, ठीक है। अब N1 और N2 के बीच में बस कंपैरिजन करना बाकी बचता है। इफ N1 लेस देन N2, okay, then min comma mid comma max is equal to, मिनिमम हो गया है N3, ठीक है, सबसे छोटा बाय डिफॉल्ट वही हो गया, ये हो गया N1 कॉमा N2, ठीक है। मान के चलो नहीं N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, तो मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, N3 सबसे छोटा, फिर N2, फिर N1। अब हम लोग लास्ट प्रिंट कमांड दे देते हैं। ओके, हमें प्रिंट भी तो करवाना है, ये तो कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ है ना, इसने अपना लॉजिक बस डाल दिया, प्रिंट सॉर्टेड नंबर्स in ascending order are, ठीक है, इतना दे दिया, तो इसके बाद कॉमा मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स। ओके, क्लियर। एक बार इनको चला के देख लेते हैं हम लोग। F5 say first number, say suppose 50, second number 14, third number 98। ओके, कर दिया उसने सॉर्ट। किया, यस मैम। एक बार और हम लोग करते हैं। ओके, नाउ से सपोज 50, 50, 14,
Now see what is happening. ओके मतलब इक्वल नंबर्स भी तो भी वो उसे इस तरीके से कर पा रहा है. ओके सो इट इज वर्किंग इन एवरी वे. बस डेसिमल नंबर्स नहीं होगा क्योंकि हमने हर जगह पे इंट दिया है. ओके अगर हम उसे फ्लोट कर देंगे तो वो भी काम में आ जाएगा. Now take either a screenshot or write the program. Now I have posted an assignment in your Teams. ठीक है. This assignment needs to be submitted by 29th of July. ठीक है मैंने काफ़ी टाइम दे दिया, कल तक का टाइम दे दिया. काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसमें. Either you do it in your notebook, take the screenshots and upload them. Okay. या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके ठीक है नीचे उसके आंसर्स लिख सकते हो. बट यू हैव टू सबमिट इट बाय टुमारो. ये कोई नया असाइनमेंट नहीं है. दिस इज द सेम असाइनमेंट दैट आई हैव पुट अप इन योर DAV द्वारका वेबसाइट. And please do solve it because these are the type of questions that will be coming in your board exam in 11th as well as 12th board. Please neglect मत करो. मैम पाइथन का है 10 पॉइंट्स वाला. हाँ यस. ओके मैम. ओके काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं पता है. सो प्लीज़ डू इट because I'm saying it out of experience and getting one experienced teacher is always a tougher task. CS वाले जितने बच्चे मैम हैं वो इसमें टाइपिंग का हाँ वो इसमें PDF टाइपिंग का है. एक्सेस है क्या हमें? नहीं वो PDF फॉर्मेट है. ठीक है तो आप उसे वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लो. कॉपी पेस्ट करके आप टाइप कर दो. ठीक है या फिर अगर आप बोलते हो तो मैं उसे और वर्ड में उसके बाद उसे करके या तो अपने टीम्स के क्लास नोटबुक में ही पेस्ट कर दो या उनके आंसर्स टीम्स के अपने क्लास नोटबुक में डाल दो. आता है टीम्स के क्लास ओके नोटबुक में डाल. क्लास. यस ये मैम. देखिए टीम्स है. ये कॉपी करके रहा वहाँ पे क्लास. पेस्ट कर देंगे. यस ये रहा क्लास नोटबुक. ओके इस क्लास नोट में यू विल बी फाइंडिंग योर ओन. ओके आई विल सेट अप वन क्लास नोटबुक फॉर दिस. पूरे दिन तो इसी पे हम लोग सबमिट करते रहते हैं. कंटेंट मेरा कंटेंट की असाइनमेंट टैब मैं सबके लिए बना रही हूँ. ठीक है मुझे लैब मैनुअल के फोटोज सारे इसमें चाहिए. ओके असाइनमेंट टैब में आप हर कोई बना दो. ओके so your class notebook is ready. मैम तो लॉकडाउन खुलने तक इसी पे सबमिट करना है. लॉकडाउन खुल जाएगा. कब खुलेगा? इस साल खुलेगा. 15 तारीख को मैं खोलूंगा लॉकडाउन. हाँ सही में कैसे खोल रहे हो? सब स्कूल आ